मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या आपको ये बच्ची का नजर नहीं आ रहा? ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों सरकारें गूंगी बहरी हो गई है। दिल्ली के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं फौजिया फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से राबिया सैफी के साथ दरिंदों ने उस तरह से हरकत दिखाई, उसी को लेकर राजधानी की दिल्ली की सड़कों पर एक कैंडल मार्च कुछ महिलाएं निकाल रही हैं। इस कैंडल मार्च में लगातार महिलाएं शासन और प्रशासन से लगातार राबिया को लेकर इंसाफ की मांग कर रही हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। प्रोग्राम है आपका, तो क्या है मोटिव आपका, किस लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हम राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और हमारी सरकार से मांग ही यही है कि राबिया सैफी के हत्यारों को, जिन दरिंदों ने इतनी दरिंदगी के साथ उस लड़की के साथ इतना बुरा किया, उनको फांसी की सज़ा दिलाएं और सीबीआई की पूरी जांच हो। इस केस के पूरे मुद्दे तक जाए नीचे तक, ताकि पता चले कि इसके पीछे कौन है। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहती हूँ, वो केजरीवाल जो दिल्ली में महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के आयोग और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वो केजरीवाल कहाँ छुपे बैठे हैं, कहाँ सो गए हैं वो केजरीवाल? मुझे बताएं कि केजरीवाल जी आपके आंखों पर किस तरीके की पट्टी बंदी हुई कि आपको अभी तक एक हफ्ते से ज़्यादा सिविल डिफेंस में काम करने वाली 21 वर्षीय महिला जिसका नाम राबिया सैफी, उसको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है, उसके माँ बाप को कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या आपको ये बच्ची का नज़र नहीं आ रहा? और यहीं अगर मोदी की मैं बात करूँ तो मोदी से मैं पूछना चाहूँगी, अगर किसी दिल्ली के क्रिकेट खिलाड़ी के अगर खेल के बीच में दरमियान में कोई चोट लग जाए तो मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पे ट्वीट करके उसको दुख जताते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी मोदी से कि मोदी जी अभी एक हफ्ते से ज़्यादा इस बच्ची को हो गया, इस लड़की को हो गया है, हम भी किसी की बहन है, हमें इसका दुख है। तो मोदी से मैं ये पूछना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी जी आप कहाँ सोए हुए हैं? यहीं अगर महिला आयोग की बात करी जाए तो महिला आयोग की हेड स्वाति मालीवाल से भी मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि आप महिलाओं के सुरक्षा के, पीड़ित महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करती हैं, तो स्वाति मालीवाल जी आप कहाँ छुपी बैठी हैं, कहाँ सो गई हैं? आप मुझे बताएं ना, कहाँ आप छुपी बैठी हैं? दिल्ली के किस इलाके में आपने कैंडल मार्च किया? हम दिल्ली के जमुना पार्क कबीर नगर के इलाके में हमने कैंडल मार्च निकाला है और हम ये निकालते रहेंगे। हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है और जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता हम सब ऐसे ही डटे रहेंगे, डटे रहेंगे और ऐसे ही उस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे। सर बताइएगा, जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप सादिया को लेकर, क्या प्रदर्शन है और क्या आपका मोटिव है? हम सबसे पहले बहुत शांतिपूर्ण हमारा कैंडल मार्च है। ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों सरकारें गूंगी बहरी हो गई है। दिल्ली के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और ये राबिया सैफी के साथ बलात्कार भी हुआ है। और ये मुझे खुद बताने में एक अंदर से मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, इसके इतना दर्दनाक तरीके से इसको मारा गया है, बताने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके पार्ट्स काटे और गर्दन काटी उसकी, और बहुत ही बुरी तरीके से उस बच्ची को मारा है। उसके सड़क पे रोज दिख रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तो ऐसे में जो आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या है? हमारी मांगे यही है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मुआवजा 10 लाख ये जो यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका कोई अभी तक बयान नहीं आया। इसी तरीके से एक निर्भया मामला हुआ था आज से 7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी। उस निर्भया मामले में पूरा देश एकजुट था, उन्होंने सरकार गिरा दी। उसी निर्भया कांड ने दिल्ली सरकार गिरा दी। आज राबिया का मर्डर हुए इतने काफ़ी टाइम हो गया, ना तो दिल्ली सरकार के, ना तो केजरीवाल जी का कोई जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के उनका कोई बयान आया, ना केंद्र सरकार का कोई बयान आया। और 10 लाख रुपए का मुआवजे की बात हुई है, वो भी उनके मंत्री ने करी है, केजरीवाल जी ने वो भी नहीं करी। सर बताया जा रहा है कि राबिया के पास एक ऐसी तिजोरी की चाबी थी जो एक संदेहास्पद बात बताई जा रही है, तो इसके विषय वो उस पर कोई भी तिजोरी की चाबी थी या कुछ भी था। अब उसका मर्डर हुआ है, मर्डर भी बहुत दरिंदगी के साथ हुआ है। अब हमें
ये जो पब्लिक आपको जनता जो रोड पे दिख रही है, ये सिर्फ इंसाफ के लिए है। जो उसके हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके परिवार को, जो भी उनके परिवार है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अब जिस तरीके से राजधानी की दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए उतर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है शासन और प्रशासन पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठा है। राजधानी की दिल्ली की सड़कों पर आज वो नौबत आ गई है कि महिलाएं लगातार शासन और प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही हैं। राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। कैमरा पर्सन गुलफाम के साथ शान मोहम्मद। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हकीकत न्यूज़। साथ ही हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।